बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है आर्टीरियल सप्लाई ऑफ लोअर लिम्ब। जिस तरह हम लोगों ने आर्टीरियल सप्लाई ऑफ अपर लिम्ब पढ़ा था, बिल्कुल इसी तरह हम लोग आर्टीरियल सप्लाई ऑफ लोअर लिम्ब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बेसिकली आर्टीरियल सप्लाई कहाँ से रही। जैसे आप सब लोग को पता है कि हमारे पास जो आर्टीरियल सप्लाई है वो आती है बेसिक आर्टरी जो होती है, डैट इज़ एओर्टा। एओर्टा हमारे पास अराइज होती है लेफ़्ट वेंट्रिकल से। एओर्टा के हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं, असेंडिंग एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा एंड डिसेंडिंग एओर्टा। डिसेंडिंग एओर्टा को हम लोग डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा भी बोलते हैं, बिकॉज ये थोरेक्स के रीजन में होती है। जैसे ही डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा हमारे पास नीचे जाती है कंटिन्यूशन के फॉर्म में, तो उसके नाम चेंज होते जाते हैं अकॉर्डिंग टू रीजन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे असेंडिंग एओर्टा। असेंडिंग एओर्टा के हमारे पास 2 ब्रांचेस होती हैं जो कि इमीडिएटली आफ्टर द असेंडिंग एओर्टा हमारे पास अराइज हो जाती हैं। ये हमारे पास है राइट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी। ये कोरोनरी आर्टरीज क्या करती हैं, हार्ट को सप्लाई करती हैं। देन हमारे पास आर्च ऑफ एओर्टा के 3 ब्रांचेस होती हैं। ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक राइट साइड पे होता है, लेफ़्ट सबक्लेवियन आर्टरी लेफ़्ट साइड पे होती है एंड लेफ़्ट कॉमन कैरोटिड भी लेफ़्ट साइड पे होती है। राइट साइड पे जो हमारे पास ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक होता है उससे हमारे पास अराइज होती है 2 ब्रांचेस, राइट सबक्लेवियन आर्टरी एंड राइट कॉमन कैरोटिड। वो आर्टरी जो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास डायरेक्टली अराइज हो रही थी आर्च ऑफ एओर्टा से, वही आर्टरीज हमारे पास राइट साइड से इनडायरेक्टली अराइज होती है ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक से। देन इसके बाद आ जाता है हमारे पास डिसेंडिंग एओर्टा और डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा। इसको हम लोग डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा इस वजह से भी बोलते हैं बिकॉज ये थोरेक्स के रीजन में लाई कर रहे होते हैं। इससे डिफरेंट ब्रांचेस हमारे पास अराइज हो रही होती हैं, लेकिन उससे हमारा अभी कंसर्न नहीं है बिकॉज वो थोरेक्स के रीजन में आते हैं। आप लोगों ने थोरेक्स की ब्लड सप्लाई में ये वाली ब्रांचेस स्टडी की होंगी। देन इसके बाद जैसे ही हमारे पास डिसेंडिंग एओर्टा डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा डायफ्राम को क्रॉस करता है, ये जो आप लोगों को डॉटेड लाइन नज़र आ रही है डैट इज़ डायफ्राम। जैसे ही डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा डायफ्राम को क्रॉस करता है तो इसका नाम चेंज हो जाता है। इसको हम लोग यहाँ पे इस लेवल पे हम लोग इसको बोलते हैं एब्डोमिनल एओर्टा। ठीक है, यहाँ पे एब्डोमिनल एओर्टा भी डिफरेंट ब्रांचेस देता है, डिफरेंट ट्रंक्स देता है जो कि एब्डोमिन के रीजन को सप्लाई करता है। ये हमारे पास एब्डोमिन के रीजन है, इसके ऊपर हमारे पास थोरेक्स का रीजन है और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है इलियक क्रेस्ट। इलियक क्रेस्ट से नीचे का जितना भी इलियक क्रेस्ट से नीचे का जो रीजन होता है डैट इज़ पेल्विक रीजन। तो जैसे ही हमारे पास एब्डोमिनल एओर्टा इलियक क्रेस्ट को क्रॉस करता है, इट इज़ नोन, ये हमारे पास बाइफरकेट कर जाता है इंटू 2 आर्टरीज, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटू 2 ब्रांचेस, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन इलियक आर्टरीज। अच्छा, जहाँ पे कॉमन का वर्ड आएगा तो इसका मतलब ये है कि ये आर्टरी आगे जाके 2 में डिवाइड होने वाली है। तो अब यहाँ पे देखें, ये कॉमन इलियक आर्टरी है, ये वाली जो है, तो इसके बाद ये इमीडिएटली ये 2 में डिवाइड हो गई है इन राइट कॉमन इलियक आर्टरी एंड लेफ़्ट कॉमन इलियक आर्टरी। क्या है, राइट कॉमन इलियक एंड लेफ़्ट कॉमन इलियक। ठीक है, अब यहाँ पे भी कॉमन का वर्ड है तो इसका मतलब ये कि फ़र्दर 2 में ही बाइफरकेट होगी। तो राइट कॉमन इलियक हमारे पास फर्दर जाके बाइफरकेट होती है इनटू एक्सटर्नल इलियक एंड इंटरनल इलियक। इसी तरह हमारे पास लेफ़्ट कॉमन इलियक आर्टरी भी जाके 2 में डिवाइड होती है, एक्सटर्नल इलियक एंड इंटरनल इलियक। ठीक है, एब्डोमिनल एओर्टा हमारे पास इलियक क्रेस्ट को पायर्स किया, क्रॉस किया, पायर्स नहीं किया, क्रॉस करने के बाद ये डिवाइड हो गई कॉमन इलियक आर्टरी में। कॉमन इलियक आर्टरी हमारे पास फर्दर डिवाइड होती है इनटू राइट कॉमन इलियक एंड लेफ़्ट कॉमन इलियक। राइट कॉमन इलियक हमारे पास फर्दर डिवाइड होती है इनटू एक्सटर्नल इलियक एंड इंटरनल इलियक। इसी तरह हमारे पास लेफ़्ट कॉमन इलियक आर्टरी भी डिवाइड होती है इनटू एक्सटर्नल इलियक एंड इंटरनल इलियक में, एक्सटर्नल इलियक एंड इंटरनल इलियक। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ये जो इंटरनल इलियक आर्टरीज हैं दोनों की, ये हमारे पास सप्लाई करती है पेल्विक रीजन को, और जो हमारे पास एक्सटर्नल इलियक है ये हमारे पास सप्लाई करती है, ये जाती है लोअर लिम्ब की तरफ। एक्सटर्नल इलियक आर्टरी हमारे पास सप्लाई करती है ग्लूटियल रीजन को, जो कि पेल्विक रीजन के आउटसाइड वाले रीजन था, और इंटरनल इलियक हमारे पास सप्लाई करती है इनसाइड द पेल्विक रीजन को। ठीक है, ये एक्सटर्नल इलियक आर्टरी यहाँ पे आके जैसे इंग्वाइनल लिगामेंट को क्रॉस करती है, दिस इज इंग्वाइनल लिगामेंट, जैसे इंग्वाइनल लिगामेंट को क्रॉस करती है एट द रीजन ऑफ ग्रोइंग रीजन में, जैसे ही इंग्वाइनल लिगामेंट को क्रॉस करती है तो इट इज़ नोन एज फेमोरल आर्टरी। ये हमारे पास आगे बन जाती है क्या, फेमोरल आर्टरी। तो मतलब क्या है कि फेमोरल आर्टरी इज़ द कंटिन्यूशन ऑफ एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। ठीक है, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी जैसे ही इंग्वाइनल लिगामेंट क्रॉस करती है हमारे पास फेमोरल आर्टरी बन जाती है। अब फेमोरल आर्टरी क्या है, फेमोरल आर्टरी इज़ द
सप्लाई ऑफ थाई रीजन। हमारे पास फेमोरल आर्टरी, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी बेसिकली ग्लूटियल रीजन को सप्लाई कर रही होती है। इसके अलावा ये नीचे जाके लोअर लिम्ब की कंटिन्यूशन में बन जाती है। तो जैसे एक्सटर्नल इलियक आर्टरी इंग्वाइनल लिगामेंट को क्रॉस करती है, ये बन जाती है फेमोरल आर्टरी। अब फेमोरल आर्टरी इज द कंटिन्यूशन ऑफ एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। फेमोरल आर्टरी हम लोग देखेंगे तो ये मेन आर्टरियल सप्लाई है थाई रीजन की। इसके हमारे पास होती हैं डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं। तो सबसे पहले जो इसकी डिफरेंट ब्रांचेस हैं, स्मॉलर ब्रांचेस, लेकिन एक इसकी लार्ज ब्रांच है, दैट इज़ नोन एज डीप प्रोफंडा फेमोरल आर्टरी, या इसको हम लोग प्रोफंडा फेमोरस आर्टरी भी बोलते हैं, या डीप फेमोरल आर्टरी बोलते हैं, या डीप प्रोफंडा फेमोरस आर्टरी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसके अलावा इसके हमारे पास फर्दर ब्रांचेस हैं। एक हमारे पास है इसकी सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक, देन सुपरफिशियल एक्सटर्नल pudendal artery, then deep external pudendal artery, and then हमारे पास एक और है that is superficial epigastric, superficial external pudendal, deep external pudendal and superficial circumflex। ठीक है, ये 4 ब्रांचेस हमारे पास ये देती है। तो इसकी कितनी ब्रांचेस हो गई अगर आप लोग फेमोरल आर्टरी के ब्रांचेस को देखें, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक है, सुपरफिशियल एक्सटर्नल पोडेंडल है, डीप एक्सटर्नल पोडेंडल है, एंड सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है। इसके अलावा हमारे पास एक मेन ब्रांच है दैट इज़ डीप प्रोफंडा फेमोरस आर्टरी। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोग देखें, अगर हम लोग डीप प्रोफंडा फेमोरस आर्टरी को देखें तो दैट इज़ द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ फेमोरल आर्टरी। ये हमारे पास सप्लाई करती है मीडियल कंपार्टमेंट को। इसके हमारे पास फर्दर ब्रांचेस हैं। एक ब्रांच हमारे पास इसकी है लेटरल फेमोरल सर्कमफ्लेक्स, और एक ब्रांच है इसकी दैट इज़ आप लिखते हैं मीडियल फेमोरल सर्कमफ्लेक्स। ठीक है, तो इसकी 2 ब्रांचेस हैं, लेटरल फेमोरल सर्कमफ्लेक्स और एक है मीडियल फेमोरल सर्कमफ्लेक्स। अब आप लोग यहाँ पे देखें, ये जो हमारे पास एक्सटर्नल इलियक आर्टरी है, इसकी तो कंटिन्यूशन आ गई फेमोरल आर्टरी। तो ये जो अंदर की तरफ इंटरनल इलियक आर्टरी गई थी, इससे हमारे पास 2 ब्रांचेस निकल रही होती हैं। इसको हम लोग बोलते हैं सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक, और इसको हम लोग बोलते हैं सुपीरियर ग्लूटियल, और इसको हम लोग बोलते हैं इन्फीरियर ग्लूटियल। ठीक है, तो यहाँ पे सुपीरियर ग्लूटियल, इन्फीरियर ग्लूटियल, और यहाँ से हमारे पास आता है लेटरल फेमोरल सर्कमफ्लेक्स एंड मीडियल फेमोरल सर्कमफ्लेक्स। ये आप इसमें कलेक्टिवली यहाँ पे देखें, आप लोग यहाँ से आ रही है सुपीरियर ग्लूटियल, यहाँ से आ रही है इन्फीरियर ग्लूटियल, और यहाँ से हमारे पास आ रही है लेटरल फेमोरल सर्कमफ्लेक्स, और यहाँ से हमारे पास आ रही है मीडियल फेमोरल सर्कमफ्लेक्स। तो ये हमारे पास एक नेटवर्क सा बना लेते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रोकेंट्रिक नेटवर्क। ये ट्रोकेंट्रिक नेटवर्क क्या करता है, ये हमारे पास यहाँ पे हेड ऑफ फीमर होता है, तो उसको अल्टरनेट कोलेटरल रूट सप्लाई कर रहा होता है। ठीक है, आर्ट्रियल एनास्टोमोसिस अराउंड हिप जॉइंट इसने बनाया होता है। इसी तरह हमारे पास एक और नेटवर्क यहीं पे बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रोशिएट नेटवर्क। उस क्रोशिएट नेटवर्क में कौन सी आर्टरीज कंट्रीब्यूट कर रही होती है? क्रोशिएट नेटवर्क में हमारे पास कंट्रीब्यूट करती है इन्फीरियर ग्लूटियल, लेटरल फेमोरल सर्कमफ्लेक्स, मीडियल फेमोरल सर्कमफ्लेक्स, एंड यहाँ से फर्स्ट परफोरेटिंग आर्टरी विच इज़ द ब्रांच ऑफ डीप फेमोरल आर्टरी। तो ये हमारे पास बनाते हैं एक और नेटवर्क जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोशिएट नेटवर्क। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए लिख लेती हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक बनता है ट्रोकेंट्रिक नेटवर्क। ट्रोकेंट्रिक नेटवर्क क्या करता है? ट्रोकेंट्रिक नेटवर्क हमारे पास सप्लाई करता है आर्ट्रियल सप्लाई अराउंड हिप जॉइंट करता है। तो ये बेसिकली नेटवर्क होता है अराउंड हेड ऑफ फीमर। इसमें हमारे पास जो आर्टरीज कंट्रीब्यूट कर रही होती है उसमें हमारे पास है सुपीरियर ग्लूटियल, इन्फीरियर ग्लूटियल, लेटरल फेमोरल सर्कमफ्लेक्स एंड मीडियल फेमोरल सर्कमफ्लेक्स। सुपीरियर ग्लूटियल एंड इन्फीरियर ग्लूटियल जो है ये हमारे पास आर्टरीज हैं, इंटरनल इलियक आर्टरी की ब्रांचेस हैं, और लेटरल फेमोरल सर्कमफ्लेक्स एंड मीडियल फेमोरल सर्कमफ्लेक्स ये हमारे पास ब्रांचेस हैं। ये हमारे पास ब्रांचेस हैं डीप प्रोफंडा फेमोरल आर्टरी की। ठीक है,
अच्छा, तो ये हमारे पास हो गया ट्रोकेंट्रिक नेटवर्क। इसके अलावा हमारे पास एक और नेटवर्क बनता है, वो भी हमारे पास अराउंड हिप जॉइंट ही बनता है, लेकिन हमारे पास ये लेसर ट्रोकेंटर और फीमर के अराउंड बन रहा होता है। इसको हम लोग बोलते हैं क्रोशिएट नेटवर्क। क्रोशिएट नेटवर्क में हमारे पास ये कहाँ बनता है, अराउंड लेसर ट्रोकेंटर और फीमर। इसमें हमारे पास जो कंट्रीब्यूट करती हैं आर्टरीज वो हमारे पास है इंफीरियर ग्लूटियल, ठीक है। देन हमारे पास है लेटरल फेमोरल सर्कमफ्लेक्स, मीडियल फेमोरल सर्कमफ्लेक्स एंड फर्स्ट परफोरेटिंग आर्टरी। इंफीरियर ग्लूटियल जो है ये तो हमारे पास ब्रांच है इंटरनल इलियक आर्टरी की ही, लेकिन ये जो बाकी तीनों है लेटरल फेमोरल सर्कमफ्लेक्स, मीडियल फेमोरल सर्कमफ्लेक्स एंड फर्स्ट परफोरेटिंग, देखें लेटरल फेमोरल सर्कमफ्लेक्स, मीडियल फेमोरल सर्कमफ्लेक्स एंड फर्स्ट परफोरेटिंग, ये हमारे पास ब्रांचेस हैं डीप प्रोफंडा फेमोरस आर्टरी की। तो ये हमारे पास ब्रांचेस हैं डीप प्रोफंडा फेमोरस आर्टरी की। ये हमारे पास क्या करते हैं, ट्रोकेंट्रिक नेटवर्क, क्रोशिएट नेटवर्क। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था जब मैं आप लोगों को ब्लड सप्लाई करवा रही थी कि हमारे पास जहाँ भी जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे हमारे पास एक अल्टरनेट कोलेटरल नेटवर्क होता है आर्टरी सप्लाई का, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे जॉइंट के रीजन में अक्सर ये खदशा होता है कि कोई भी आर्टरी वहाँ पे सप्रेस ना हो जाए, कंप्रेस ना हो जाए। इस वजह से अल्टरनेट रूट के लिए हमारे पास वहाँ पे इर्द गिर्द कोलेटरल नेटवर्क होते हैं, कोलेटरल ब्लड सप्लाई होती है। तो हमारे पास हिप जॉइंट के अराउंड दो नेटवर्क होते हैं, ट्रोकेंट्रिक नेटवर्क एंड क्रोशिएट नेटवर्क। अच्छा, फिर आप लोग आगे देखें तो जो डीप प्रोफंडा फेमोरस आर्टरी है ये मैंने आप लोगों को बताई भी है, जिस लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ फेमोरल आर्टरी। तो इसके हमारे पास कितनी ब्रांचेस हैं, एक है लेटरल फेमोरल सर्कमफ्लेक्स, एक है मीडियल फेमोरल सर्कमफ्लेक्स, और ये आप लोग देखें 1, 2, 3 एंड 4, ये 1, 2, 3 जो हमारे पास है ये हैं परफोरेटिंग ब्रांचेस, परफोरेटिंग ब्रांचेस। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। 4 परफोरेटिंग ब्रांच इसकी टर्मिनेटिंग ब्रांच भी होती है, यहाँ पे आके ये डीप प्रोफंडा फेमोरस आर्टरी एंड हो जाती है, ठीक है। तो ये देखें फर्स्ट परफोरेटिंग ब्रांच ने हमारे पास क्रोशिएट नेटवर्क में पार्टिसिपेट किया था। ये क्रोशिएट नेटवर्क इस तरह बना हुआ है, फर्स्ट परफोरेटिंग ब्रांच गई हुई है, यहाँ से इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी आई है, यहाँ से लेटरल फेमोरल सर्कमफ्लेक्स, यहाँ से मीडियल फेमोरल सर्कमफ्लेक्स। तो ये हमारे पास आ रहा है क्रोशिएट नेटवर्क। ये हमारे पास लेसर ट्रोकेंटर की साइड पे है, और ये हमारे पास है ट्रोकेंट्रिक नेटवर्क, ये हमारे पास है हेड और फीमर की साइड पे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं फेमोरल आर्टरी। तो फेमोरल आर्टरी हमारे पास कंटिन्यू हुई है, ये हमारे पास है फेमोरल आर्टरी। फेमोरल आर्टरी जैसी थाई में इंटर होती है, तो थाई में इंटर होने के बाद ये आगे कंटिन्यू होती है इन द फॉर्म ऑफ पोप्लीटियल आर्टरी। तो थाई में हम लोग इसका कोर्स देखेंगे कि थाई में इसका कोर्स कैसे है। थाई में इसका कोर्स ऐसे है कि जैसे थाई में ये इंटर होती है, तो अभी हम लोगों ने मसल्स वगैरह नहीं पढ़े, लेकिन जब हम लोग मसल्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग एक कैनाल की बात करेंगे, डैट इज़ एडक्टर कैनाल। एडक्टर कैनाल क्या है, एक पैसेज है जिसके अंदर से फेमोरल आर्टरी हमारे पास पास हो रही होती है। सिर्फ फेमोरल आर्टरी नहीं, इसके अंदर से बाकी स्ट्रक्चर भी पास होते हैं, लेकिन अभी चूँकि हम लोग ब्लड सप्लाई की बात करें तो हम लोग फेमोरल आर्टरी की बात करेंगे कि फेमोरल आर्टरीज के अंदर से पास होती हैं एडक्टर कैनाल के अंदर से। इसके नीचे एक ओपनिंग होती है, डैट इज़ नोन एज एडक्टर हाइएटस। ये एडक्टर हाइएटस है। तो फेमोरल आर्टरी in the thigh passes through the adductor canal, and after passing out of the adductor hiatus it becomes, ये क्या बन जाती है हमारे पास, पोप्लीटियल आर्टरी। बिकॉज ये थाई के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट रीजन है डैट इज़ पोप्लीटियल फोसा। पोप्लीटियल फोसा मैंने आप लोग को बताया था कि जिस तरह हमारे पास अपर लिम्ब में क्यूबाइटल फोसा होता है जो कि हमारे पास नी जॉइंट के एंटीरियर साइड में प्रेजेंट होता है, इसी तरह हमारे पास लोअर लिम्ब में पोप्लीटियल फोसा होता है जो कि नी जॉइंट के पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है। तो ये हमारे पास फेमोरल आर्टरी पोस्टीरियरली चली जाती है, पोस्टीरियरली इंटर हो जाती है पोप्लीटियल फोसा में। तो पोप्लीटियल आर्टरी इज़ द कंटिन्यूशन ऑफ फेमोरल आर्टरी। ये हमारे पास क्या बन गई, ये हमारे पास बन गई पोप्लीटियल आर्टरी, ठीक है। फेमोरल आर्टरी आगे कंटिन्यू हो गई पोप्लीटियल आर्टरी। तो फेमोरल आर्टरी की अगर हम लोग देखते हैं फेमोरल आर्टरी ने कितनी ब्रांचेस दी हैं, तो एक ब्रांच फेमोरल आर्टरी जो ईशर मैंने आप लोगों को बता भी दिया, एक ब्रांच देती है सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, सुपरफिशियल एक्सटर्नल पोडेंडल, डीप एक्सटर्नल पोडेंडल एंड सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ये 4 ब्रांचेस देती है। इसके अलावा एक लार्जेस्ट ब्रांच है डैट इज़ डीप प्रोफंडा फेमोरल आर्टरी। इसके अलावा एक लास्ट में ब्रांच देती है फेमोरल आर्टरी, इसको हम लोग बोलते हैं
जेनिकुलर आर्टरी। जेनिकुलर आर्टरी क्या करती है, यहाँ पे जो हमारे पास नेटवर्क बन रहा होता है आर्टरियल नेटवर्क अराउंड नी जॉइंट, उसमें पार्टिसिपेट करती हैं, क्योंकि यहाँ पे भी तो जॉइंट है ना, तो इस जॉइंट के इर्द गिर्द भी नेटवर्क बनेगा जिस तरह हिप जॉइंट के इर्द गिर्द नेटवर्क बना था, इसी तरह यहाँ पे भी नेटवर्क बनेगा। तो इसको हम लोग इसमें जो आर्टरी पार्टिसिपेट करती हैं वो मैं आप लोग को यहाँ पर लिख के दे दूँगी कि यहाँ पर कौन कौन सी आर्टरीज पार्टिसिपेट करती हैं। तो यहाँ पे एक है जेनिकुलर आर्टरी विच इज़ द ब्रांच ऑफ फेमोरल आर्टरी, वो खैर हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। फिर ये देखें हमारे पास ये पोप्लेटियल आर्टरी आ गई। पोप्लेटियल आर्टरी जैसे ही फेमोरल आर्टरी पोप्लेटियल फोसा में एंटर होती है, इसको हम लोग बोलते हैं पोप्लेटियल आर्टरी। पोप्लेटियल आर्टरी जैसे पोप्लेटियल मसल को क्रॉस करती है तो ये हमारे पास बाइफरकेट हो जाती है इंटू टू आर्टरीज। ये हमारे पास दो ब्रांचेस देती हैं, एक को हम लोग बोलते हैं एंटीरियर टिबियल, एक को हम लोग बोलते हैं पोस्टीरियर टिबियल। ठीक है, एंटीरियर टिबियल, इसको हम लोग बोलते हैं पोस्टीरियर टिबियल। देन एंटीरियर टिबियल एंड पोस्टीरियर टिबियल आर द ब्रांचेस ऑफ पोप्लेटियल आर्टरी। पोप्लेटियल आर्टरी आफ्टर क्रॉसिंग द पोप्लेटियल मसल, ये हमारे पास लेग में एंटर हो जाती है। तो लेग में एंटर होती है तो ये दो ब्रांचेस देती है, एंटीरियर टिबियल एंड पोस्टीरियर टिबियल। ठीक है, तो अभी हम लोग इसकी बात करते हैं कि जो आर्टेरियल नेटवर्क अराउंड नी जॉइंट बनता है वो किससे बनता है। आर्टेरियल नेटवर्क अराउंड नी जॉइंट, तो इसमें हमारे पास कौन कौन सी आर्टरीज कंट्रीब्यूट करती है। इसमें हमारे पास एक तो हमने लिखा कि जेनिकुलर आर्टरी है, जेनिकुलर आर्टरी विच इज़ द ब्रांच ऑफ फेमोरल आर्टरी। देन हमारे पास यहाँ पे पोप्लेटियल आर्टरी हमारे पास ब्रांचेस देती है, मस्कुलर ब्रांचेस एंड आर्टिकुलर ब्रांचेस। तो आर्टिकुलर ब्रांचेस ऑफ पोप्लेटियल आर्टरी। देन हमारे पास ये जो एंटीरियर टिबियल है, पोस्टीरियर टिबियल, ये भी हमारे पास आर्टिकुलर ब्रांचेस देती हैं, सुपीरियरली भी एंड इन्फीरियरली। सुपीरियरली ये आर्टिकुलर ब्रांचेस देती हैं तो वो कंट्रीब्यूट करती हैं आर्टिकुलर नेटवर्क अराउंड नी जॉइंट, और जो इन्फीरियरली आर्टिकुलर ब्रांचेस देती हैं वो कंट्रीब्यूट करती हैं आर्टिकुलर नेटवर्क अराउंड एंकल जॉइंट। तो यहाँ पे जो देती हैं आर्टिकुलर ब्रांचेस ऑफ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टिबियल आर्टरीज। तो अब हमारे पास जो आर्टेरियल नेटवर्क अराउंड नी जॉइंट बन रहा है वो किससे बनता है, जेनिकुलर आर्टरी से, विच इज़ द ब्रांच ऑफ फेमोरल आर्टरी। आर्टिकुलर ब्रांचेस ऑफ पोप्लेटियल आर्टरी एंड आर्टिकुलर ब्रांचेस ऑफ एंटीरियर टिबियल एंड पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, ये हमारे पास कंट्रीब्यूट करती हैं टू फॉर्म आर्टेरियल नेटवर्क अराउंड नी जॉइंट। ये देखें ये जेनिकुलर आर्टरी है, जेनिकुलर आर्टरी नीचे आई है, यहाँ से हमारे पास पोप्लेटियल, फिर ये फेमोरल आर्टरी नीचे आके पोप्लेटियल आर्टरी बन गई। पोप्लेटियल आर्टरी हमारे पास दो ब्रांचेस थी, एक को हम लोगों ने बोला मस्कुलर ब्रांच, एक को हम लोगों ने बोला आर्टिकुलर ब्रांच। मस्कुलर ब्रांच तो मसल्स को सप्लाई करती है, जो आर्टिकुलर ब्रांच है, आर्टिकुलर ब्रांच हमारे पास सप्लाई, आर्टिकुलर ब्रांच ऊपर से जेनिकुलर ब्रांच के साथ कंबाइन होकर नीचे से हमारे पास जो एंटीरियर टिबियल पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी की आर्टिकुलर ब्रांचेस आती हैं, उनके साथ नेटवर्क बनाती हैं, आर्टेरियल नेटवर्क अराउंड नी जॉइंट। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी को। तो एंटीरियर टिबियल आर्टरी नाम से जाहिर है कि एंटीरियर टिबियल आर्टरी हमारे पास एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग को सप्लाई करेगी, जबकि पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी हमारे पास पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग को सप्लाई करेगी। तो एंटीरियर टिबियल आर्टरी हमारे पास आगे की तरफ चली जाती है, एंटीरियर टिबियल आर्टरी सप्लाइज द एंटीरियर कंपार्टमेंट और पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी सप्लाइज द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। पहले हम लोग एंटीरियर टिबियल आर्टरी को देखते हैं। तो एंटीरियर टिबियल आर्टरी हमारे पास ब्रांचेस देती है, एक ब्रांच तो इसने ये दे दी ऊपर की तरफ, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्टिकुलर ब्रांच, और जो कंट्रीब्यूट कर रही होती है इनटू आर्टेरियल नेटवर्क अराउंड नी जॉइंट में। इसके बाद हमारे पास एंटीरियर टिबियल आर्टरी एक और ब्रांच देती है, डैट इज़ नोन एज मस्कुलर ब्रांचेस। मस्कुलर ब्रांचेस देती है जो सप्लाई करती है नेबरिंग मसल्स को। इसके अलावा ये नीचे की तरफ भी एक और ब्रांच देती है, इसको हम लोग बोलते हैं आर्टिकुलर ब्रांचेस, जो सप्लाई करती है एंकल जॉइंट को। ठीक है, तो इसकी तीन ब्रांचेस हो गई, एक होगी आर्टिकुलर ब्रांचेस अराउंड नी जॉइंट, एक होगी आर्टिकुलर ब्रांचेस अराउंड एंकल जॉइंट, और एक होगी मस्कुलर ब्रांच। ठीक है, जो सप्लाई करती है एंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स को। अब हम लोग देखते हैं पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी को। तो पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी भी हमारे पास इसी तरह ब्रांचेस देती है, एक ब्रांच ये देती है मस्कुलर ब्रांच, जो कि सप्लाई करती है नेबरिंग मसल्स को, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल को। एक ब्रांच ये देती है न्यूट्रिएंट आर्टरी विच सप्लाई द टिबिया। ठीक है, तो एक ब्रांच ये देती है न्यूट्रिएंट आर्टरी विच सप्लाई द टिबिया, और एक ब्रांच यहाँ पे दे रही है, इसको हम लोग बोलते हैं आर्टिकुलर ब्रांच
विच सप्लाई द एंकल जॉइंट, और यहाँ पे भी ये देती है आर्टिकुलर ब्रांच विच सप्लाई द नी जॉइंट। उसके हमारे पास कितनी ब्रांचेस हो गई, आर्टिकुलर ब्रांच अराउंड नी जॉइंट, आर्टिकुलर ब्रांच अराउंड एंकल जॉइंट, मस्कुलर ब्रांचेस टू द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट मसल एंड न्यूटन आर्टरी टू द टिबिया। तो ये हमारे पास इसकी ब्रांचेस हो गए। एक और इसकी जो लार्जेस्ट ब्रांच है डैट इज़ फिब्यूलर आर्टरी। जिस तरह हमारे पास यहाँ पे फेमोरल आर्टरी की लार्जेस्ट ब्रांच थी डीप प्रोफंडा फेमोरस आर्टरी, इसी तरह यहाँ पे पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी की लार्जेस्ट ब्रांच है फिब्यूलर आर्टरी। फिब्यूलर आर्टरी क्या करती है, ये सप्लाई करती है लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ द लेग को। जो हमारे पास, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है बोन्स में जो फिब्यूला हमारे पास होती है वो लेटरल बोन होती है, तो लेटरल साइड को हमारे पास फिब्यूलर आर्टरी सप्लाई करती है। फिब्यूलर आर्टरी सप्लाई द लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग। तो ये देखें, ये हमारे पास फिब्यूलर आर्टरी विच इज़ द ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। अब आप लोग देखें तो इसकी भी हमारे पास फर्दर ब्रांचेस हैं। एक ब्रांच है इसकी ये डैट इज़ मस्कुलर ब्रांच विच सप्लाइज द नेबरिंग मसल। एक इसकी ब्रांच है डैट इज़ न्यूट्रिएंट आर्टरी टू फिब्यूला, बिकॉज फिब्यूला बोन को न्यूट्रिएंट आर्टरी सप्लाई कर रही है। एक ब्रांच है इसकी परफोरेटिंग ब्रांच, परफोरेटिंग ब्रांच है। अच्छा, एक हमारे पास यहाँ पे जिस तरह हमारे पास आर्टिकुलर ब्रांच ऑफ एंटीरियर टिबियल थी, आर्टिकुलर ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर टिबियल थी, इस तरह यहाँ पे हमारे पास आर्टिकुलर ब्रांच ऑफ फिब्यूलर भी है। ये आर्टिकुलर ब्रांच ऑफ एंटीरियर टिबियल, आर्टिकुलर ब्रांचेस ऑफ पोस्टीरियर टिबियल, आर्टिकुलर ब्रांचेस ऑफ फिब्यूलर, ये हमारे पास क्या करती हैं, ये हमारे पास नेटवर्क बनाती हैं अराउंड एंकल जॉइंट। तो हमारे पास हर जॉइंट के इर्द गिर्द नेटवर्क हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे आर्टीरियल नेटवर्क अराउंड एंकल जॉइंट भी बन गया। ठीक है, तो इसमें हमारे पास किस किस आर्टिस्ट ने कंट्रीब्यूट किया, आर्टिकुलर ब्रांचेस ऑफ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टिबियल प्लस फिब्यूलर आर्टरी की आर्टिकुलर ब्रांचेस ने इस नेटवर्क में कंट्रीब्यूट किया। ये देखें, ये नेटवर्क सब बन गया ना, आर्टिकुलर ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर टिबियल, आर्टिकुलर ब्रांच ऑफ एंटीरियर टिबियल एंड आर्टिकुलर ब्रांच ऑफ फिब्यूलर। तो इन्होंने नेटवर्क बनाया है, आर्टिकुलर नेटवर्क अराउंड एंकल जॉइंट। अब देखें, अब हमारे पास एंटीरियर टिबियल आ रही है, पोस्टीरियर टिबियल। तो एंटीरियर टिबियल हमारे पास जो है वो जाएगी डॉर्सम ऑफ द फुट पे, और पोस्टीरियर टिबियल हमारे पास जाएगी प्लांटर एस्पेक्ट ऑफ फुट पे। ठीक है, एंटीरियर टिबियल ऊपर से आ रही थी, हमारे पास जाएगी डॉर्सम ऑफ द फुट पे, पोस्टीरियर टिबियल पीछे से आ रही थी, हमारे पास जाएगी प्लांटर एस्पेक्ट ऑफ फुट पे। तो पहले हम लोग देखते हैं एंटीरियर टिबियल आर्टरी को। तो एंटीरियर टिबियल आर्टरी जैसे ही एंकल जॉइंट को क्रॉस करती है, इसका नेम चेंज हो जाता है, ये बन जाती है हमारे पास, क्या बन जाती है, यहाँ पे ये बन जाती है डॉर्सल पेडस आर्टरी। डॉर्सल पेडस आर्टरी मतलब कि हम लोग बोलेंगे डॉर्सल पेडस आर्टरी इज़ द कंटिन्यूशन ऑफ एंटीरियर टिबियल आर्टरी। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी है, जैसे ही ये हमारे पास फुट में इंटर होती है, तो ये हमारे पास दो ब्रांचेस दे देती है, टर्मिनेटिंग ब्रांचेस। इसको हम लोग बोलते हैं मीडियल प्लांटर आर्टरी, एंड ये हमारे पास है लेटरल प्लांटर आर्टरी। ये देखें, ये मीडियल साइड पे गई, ये थंब साइड पे गई तो मीडियल प्लांटर, और जो लेटरल साइड पे गई इसको हम लोग बोलते हैं लेटरल प्लांटर आर्टरी। ठीक है, तो ये नीचे से हमारे पास आ रही है मीडियल प्लांटर, लेटरल प्लांटर, जो कि हमारे पास ब्रांचेस हैं पोस्टीरियर टिबियल की, और ऊपर से हमारे पास आ रही है डॉर्सल पेडस आर्टरी विच इज़ द कंटिन्यूशन ऑफ एंटीरियर टिबियल आर्टरी। अब आप लोग यहाँ पे देखें डॉर्सल पेडस आर्टरी। डॉर्सल पेडस आर्टरी हमारे पास आगे ब्रांचेस देती है। एक हमारे पास ये दे रही है फर्स्ट ब्रांच, दैट इज़ फर्स्ट ब्रांच, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट डॉर्सल पेडस आर्टरी। फिर हमारे पास ये यहाँ पे दे रही है डीप, ये हमारे पास दे रही है यहाँ पे डीप प्लांटर आर्टरी। एक और ब्रांच ये हमारे पास दे रही है यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं आर्कुएट आर्टरी। तो ये आप लोग देखें, ये डीप प्लांटर आर्टरी विच इज़ द ब्रांच ऑफ डॉर्सल पेडस आर्टरी। डॉर्सल पेडस आर्टरी की ब्रांच है ना डीप प्लांटर आर्टरी। ये डीप प्लांटर आर्टरी जाती है नीचे की तरफ, क्योंकि डीप है ना, नाम से जाहिर है कि ये नीचे की तरफ जाएगी, और प्लांटर है तो उसका मतलब है कि नीचे प्लांटर एस्पेक्ट पे जाएगी। तो डीप प्लांटर आर्टरी जाती है नीचे की तरफ, और ये
ये नीचे जाके जो यहाँ पर बस लेटर प्लांटर आर्टरी थी विच वॉज द ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, ये उसके साथ यूनाइट हो जाती है और ये हमारे पास बनाते हैं डीप प्लांटर आर्च बना लेती है। ठीक है, डीप प्लांटर आर्टरी ऑफ डोर्सल पेडस आर्टरी यूनाइट विद द लेटर प्लांटर आर्टरी ऑफ पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी टू कंप्लीट द आर्च एंड इट फॉर्म्स द डीप प्लांटर आर्च। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे एक फोर्थ ब्रांच है डेट इज़ आर्क्यूएट आर्टरी। आर्क्यूएट आर्टरी हमारे पास इससे हमारे पास फिर डिफरेंट ब्रांचेस निकलती है जिसको हम लोग बोलते हैं मेटाटार्सल आर्टरी, इससे सप्लाई करती है मेटाटार्सल को। और ये हमारे पास जो डीप प्लांटर आर्च से इससे हमारे पास निकलती है डोर्सल आर्टरीज जो सप्लाई करती है डिजिट्स को। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट द आर्टेरियल सप्लाई ऑफ लोअर लिम्ब। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। हम लोग ब्रांचेस देखते हैं, ये सारी ब्रांचेस तो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर ली, लेकिन अब हम लोग इन ब्रांचेस को इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं कि हर आर्टिस्ट कौन सी ब्रांचेस, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ये हमारे पास रीजन्स, ये हमारे पास आर्टिस्ट है, ये उनके ब्रांचेस हैं। तो रीजन हमारे पास क्या है, ग्लूटियल रीजन। ग्लूटियल रीजन में हमारे पास आती है इंटरनल एंड एक्सटर्नल ईलियक आर्टरी। इंटरनल ईलियक आर्टरी जो है वो सप्लाई करती है पेल्विक साइड को, और एक्सटर्नल ईलियक जो है वो सप्लाई करती है ग्लूटियल रीजन को। तो जो हमारे पास इंटरनल ईलियक है जो सप्लाई करती है पेल्विक साइड को, उसमें हमारे पास निकलती हैं सुपीरियर ग्लूटियल, इन्फीरियर ग्लूटियल। ठीक है, और जो मैंने आप लोगों को बताया कि सुपीरियर ग्लूटियल एंड इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी यहाँ पे और यहाँ से हमारे पास लेटरल फेमोरल सर्कमफ्लेक्स, मीडियल फेमोरल सर्कमफ्लेक्स, ये हमारे पास बनाती है ट्रोकेंट्रिक नेटवर्क अराउंड हिप जॉइंट। इस तरह हमारे पास एक और नेटवर्क बनता है क्रूशिएट नेटवर्क, तो वो हमारे पास बनता है इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी से, और लेटरल फेमोरल सर्कमफ्लेक्स एंड मीडियल फेमोरल सर्कमफ्लेक्स एंड फर्स्ट परफोरेटिंग आर्टरी से। तो ये हमारे पास बनाते हैं क्रूशिएट नेटवर्क अराउंड हिप जॉइंट। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे आती है फेमोरल आर्टरी। तो फेमोरल आर्टरी हमारे पास थाई रीजन में होती है। फेमोरल आर्टरी के हमारे पास फिर कितनी ब्रांचेस हैं, सुपरफिशियल, ये देखें फेमोरल आर्टरी के ब्रांचेस में सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स है, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक है, सुपरफिशियल एक्सटर्नल पोडेंडल है, डीप एक्सटर्नल पोडेंडल है, और डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी है। और इसके अलावा हमारे पास जो लार्जेस्ट ब्रांच है दैट इज़ डीप प्रोफंडा फेमोरस आर्टरी। ठीक है, फिर हमारे पास डीप प्रोफंडा फेमोरस आर्टरी है। डीप प्रोफंडा फेमोरस आर्टरी इज़ द ब्रांच ऑफ फेमोरल आर्टरी, और ये हमारे पास मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ द थाई को सप्लाई कर रही होती है। इसके हमारे पास ब्रांचेस हैं मीडियल फेमोरल सर्कमफ्लेक्स, लेटरल फेमोरल, मीडियल फेमोरल सर्कमफ्लेक्स, लेटरल फेमोरल सर्कमफ्लेक्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड परफोरेटिंग आर्टरीज, देन फोर्थ परफोरेटिंग आर्टरी। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी ब्रांचेस हैं। देन इसके बाद हमारे पास आ जाएगी पोप्लीटियल आर्टरी। पोप्लीटियल आर्टरी हमारे पास कंटिन्यूशन है फेमोरल आर्टरी की, और इसके हमारे पास ब्रांचेस हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, देन मस्कुलर ब्रांचेस टू द नेबरिंग मसल एंड आर्टिकुलर ब्रांचेस या जेनिकुलर ब्रांचेस विच सप्लाइज द नी जॉइंट। देन उसके बाद हमारे पास आती है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टिबियल। तो एंटीरियर टिबियल के हम लोग देखें तो एंटीरियर टिबियल में हमारे पास है मस्कुलर ब्रांचेस सप्लाई द नेबरिंग मसल, देन एनास्टोमोटिक ब्रांचेस हैं विच सप्लाई द नी जॉइंट एंड विच सप्लाई द एंकल जॉइंट। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास विनाई कमिटेंट्स हैं, लेकिन उसको हम लोग वेन्स में डिस्कस करेंगे। देन हमारे पास है पोस्टीरियर टिबियल। तो पोस्टीरियर टिबियल के हम लोग देखें तो मस्कुलर ब्रांचेस हैं विच सप्लाई द नेबरिंग मसल, एनास्टोमोटिक ब्रांचेस हैं, एनास्टोमोटिक ब्रांचेस हैं विच सप्लाई द which supply the knee joint and ankle joint. then विनाई कमिटेंट्स हैं, इसको भी हम लोग वेन में डिस्कस करेंगे। देन इसके बाद है न्यूट्रिएंट आर्टरी टू द टिबिया एंड फिब्युलर आर्टरी विच इज़ द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। और उसके बाद ये जो हमारे पास टर्मिनेटिंग है लेटरल प्लांटर एंड डीप प्लांटर, हमारे पास है लेटरल प्लांटर एंड डीप लेटरल प्लांटर एंड मीडियल प्लांटर, ये इसकी टर्मिनेटिंग है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो एंटीरियर टिबियल है इसके बाद जो हमारे पास फिब्युलर आर्टरी आती है, तो फिब्युलर आर्टरी इज़ द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। तो इसमें हमारे पास जो इसकी जो ब्रांचेस हैं डैट इज़ मस्कुलर ब्रांच है, न्यूट्रिएंट आर्टरी टू द फिब्युला है एंड परफोरेटिंग ब्रांच है, और इसकी भी हमारे पास है आर्टिकुलर ब्रांच है विच सप्लाई द एंकल जॉइंट। देन हमारे पास आ जाती है डोर्सल पेडस आर्टरी विच इज़ द कंटिन्यूशन ऑफ एंटीरियर टिबियल आर्टरी। इसके हमारे पास कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, इसके हमारे पास है फर्स्ट डोर्सल मेटाटार्सल आर्टरी, देन हमारे पास है आर्क्यूएट आर्टरी, देन हमारे पास है डीप प्लांटर आर्टरी, और हमारे पास है एक लेटरल डोर्सल आर्टरी। तो ये हमारे पास क्या करती है, ये हमारे पास डीप प्लांटर आर्च बनाती है विच सप्लाइज द फूड। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट द आर्टेरियल सप्लाई ऑफ लोअर लिम्ब।
बुक में आप लोगों को ये सारी चीज़ें मिक्स मिलेंगी, मतलब सेपरेट कंपार्टमेंट के साथ है। इस वजह से आई थॉट कि आप लोगों को एक ओवरव्यू दे दो। जब आप लोग कंपार्टमेंट पढ़ोगे तब आप लोगों को ईज़िली मतलब ये फ्लो शीट आपके पास होगी, तब आप लोग कंपार्टमेंट में इन आर्टिस्ट को ईज़िली आइडेंटिफाई कर सकोगे। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पे। इसके अलावा बुक खोल के देख लें, या आप लोग नेट पे जो यूट्यूब पे बाकी वीडियोस अवेलेबल होती हैं वो देख लें, तो आप लोगों को ये आर्टिस्ट सप्लाई क्लियर हो जाएगी। थैंक यू।